Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Now we are going to discuss the comic elements in the play The Boy Comes Home. अभी ये जो वन एक्ट प्ले है द बॉय कम्स होम, उसमें जो कॉमिक एलिमेंट्स हैं, कॉमिक कॉमेडी से है, इट्स मीन द ह्यूमरस एलिमेंट्स, जो मज़ाहिया एलिमेंट्स हैं इस प्ले के अंदर, आप उनको पॉइंट आउट करें। तो हमने वो मज़ाहिया एलिमेंट्स देखने हैं, वो कौन कौन से हैं, उनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। द प्ले द बॉय कम्स होम इज़ अ लाइट कॉमेडी। ठीक है, ये भी आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि इट्स अ लाइट कॉमेडी, हल्का फुल्का ये मज़ा है। तो अभी हम इसके इवेंट्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वी फाइंड कॉमिक एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले। पहला जो मज़ाहिया एलिमेंट है, मज़ाहिया सीन है, वो प्ले का स्टार्ट है। फिलिप कम डाउन फॉर ब्रेकफास्ट एट 10 o'clock, जो कि ब्रेकफास्ट सीन है कि फ़िलिप जो है वो 10 बजे नाश्ते के लिए आता है। वेयर एज़ द ब्रेकफास्ट इज़ सर्व्ड एट 8। ठीक है, क्योंकि उसके अंकल के घर में ये डिसिप्लिन है कि नाश्ता सिर्फ 8 बजे मिलेगा, लेकिन वो 10 बजे नाश्ता करने के लिए आता है। फ़िलिप आस्क्स मैरी द पार्लर मेड, जो उनकी मेड सर्वेंट है, टू ब्रिंग ब्रेकफास्ट। उसे ये कहता है नाश्ता लाने के लिए मैरी को। मैरी ट्राइज़ टू फ्राइटन हिम एंड सेज, तो मैरी आगे से क्या करती है, उसको डराने की कोशिश करती है और कहती है, आई एम श्योर आई डोंट नो व्हाट मिसेस हिगिंस विल से। कहती कि मुझे इसका यकीन नहीं है कि पता नहीं मिसेस हिगिंस क्या कहेंगी इस बारे में कि नाश्ते का टाइम तो 8 बजे और आप 10 बजे नाश्ता डिमांड कर रहे हैं। शी स्टार्ट्स रिपीटिंग दिस सेंटेंस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ह्यूमर। फिर वो जिस तरीके से बार बार इस सेंटेंस को रिपीट करती है, फ़िलिप को डराने की कोशिश करती है, तो एक कॉमिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ये एक मज़ाहिया सा एलिमेंट है। देन मिसेस हिगिंस कम्स एंड शोज़ हर एंगर। फिर मिसेस हिगिंस आती हैं और वो क्या करती हैं, अपना गुस्सा दिखाती है। होएवर फ़िलिप हैंडल्स हर सो आर्टफुली दैट शी हैज़ टू टेल अ लाई टू सेव हर जॉब। लेकिन उस मिसेस हिगिंस को फ़िलिप इस तरीके से, ट्रैक्टफुल तरीके से उसको हैंडल करता है कि उसको अपनी जॉब बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। शी सेज हु सेड एनीथिंग अबाउट गोइंग। ये उसके वर्ड हैं कि जाने के बारे में किसने कहा है, क्योंकि जब वो स्टार्ट में होती है तो वो ये धमकी देती कि मैं जॉब छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन फ़िलिप उसी टाइम पे एक चेक लिखता है और उसे वो कहता है वो जॉब छोड़ के जा सकती है। तो वहाँ पे वो झूठ बोलती है कि हु सेड एनीथिंग अबाउट गोइंग, कि जाने के बारे में किसने कहा। दिस इज़ अ कॉमिक सीन आल्सो। देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन हाउ शी कम्स एंड गोज़, कि जिस तरीके से वो आती है और वो जाती है, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है कि आई वो किस बिहेवियर के साथ थी और जाती वो किस बिहेवियर के साथ है। दिस सिचुएशन इज़ वेरी फ़नी एंड मेक्स अस लाफ। तो ये एक फ़नी सिचुएशन बन जाती है कि हम हंसे बगैर नहीं रह सकते। अभी सेकंड सीन के बारे में बात करेंगे। Secondly, Uncle James tells about his sacrifices in a very funny way. क्योंकि जंग की बात होती है तो वो अपने बारे में बता रहा होता है कि उसने इस जंग में कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। He says that he has done his part for the country by giving his nephew to the country. वो कहता है कि उसने इस मुल्क के लिए अपना हिस्सा इस जंग में डाला है। वो किस तरह से, कि अपने भतीजे को मुल्क के लिए पेश किया है। वो फ़िलिप की ही बात कर रहा है। ठीक है। देन बाय सफरिंग द शॉर्टेज ऑफ पोटैटोज़, कि जंग की वजह से आलूओं की शॉर्टेज होगी, वो कह रहा है मैंने इस शॉर्टेज को भी बर्दाश्त किया है। एंड बाय पेइंग द एक्सेस प्रॉफिट टैक्स, कि वो उसने जो अपना मुनाफा है उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा दिया है। एंड हिज क्लेम्स आर वेरी फ़नी, और ये जो तीनों क्लेम्स वो करता है तो ये बड़ी एक फ़नी टाइप के क्लेम्स होते हैं जो कि रीडर को हंसने पे मजबूर कर देते हैं। तो थर्ड इंसिडेंट इसमें है द ड्रीम सीन। ठीक है, कि वो किस फ़नी सिचुएशन में किस तरह से ही सबमिट बिफोर हिज नेफ्यू। ठीक है, कि वो अपने नेफ्यू के सामने किस तरह झुक जाता है, उसकी बात मान लेता है। तो वो भी एक फ़नी सा सीन बन जाता है कि इन द ड्रीम सीक्वेंस फ़िलिप टॉक्स अबाउट चूजिंग अ करियर, कि वो ख्वाब में ही वो अपने करियर, एक प्रोफेशन चूज़ करने के बारे में बात करता है। ही सेज़ इफ़ आई एम 4 years बिहाइंड सो इज़ एवरीबॉडी एल्स। ठीक है, ये उसकी लाइंस हैं कि 4 साल पहले मैं जैसा था तो बाकी सब भी वैसे ही हैं। ठीक है,
اینڈ آفٹر دا ڈریم انکل جیمز ریپیٹس دا سیم ورڈس، کیونکہ خواب میں یہی بات فلپ نے کی ہوتی ہے، اور انکل جیمز جیسے ہی خواب سے بیدار ہوتا ہے تو وہ بار بار یہی بات دہرایا جاتا ہے کہ ویل اف یو آر 4 years behind so is everybody else. کیونکہ اس کی یہ جو لائنز ہیں بار بار دہرانا، خواب کا اس کے اوپر اثر ہونا، وہ انفلوئنس ہونا، اور دس از فنی، تو یہ ایک فنی سچویشن کریٹس کرتا ہے. اور دوسرے میں ایٹ دی اینڈ آف دا پلے انکل جیمز کنڈیشن کریٹس اے لاٹ آف کامیڈی وین ہی لافڈ ود اے فورسڈ ہارٹینس. ٹھیک ہے، کہ بالکل کھلے دل سے، ٹھیک ہے، جب وہ بہت کھلے دل کے ساتھ مسکراتا ہے، ہنستا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو کنڈیشن ایٹ دی اینڈ آف دا پلے کریٹ ہوتی ہے وہ بھی ایک فنی سچویشن ہوتی ہے. فلپ سیز اباؤٹ دا اسٹرکٹ مینیجر پرہیپس آئی بیٹر برنگ مائی ریوالور. ٹھیک ہے، کہ وہ جو اس کے وہ رولز ہیں، اسٹرکٹ ڈسپلن ہے، اس کے بارے میں بات کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ مجھے اپنا ریوالور لے کے آنا چاہیے. اینڈ ایٹ دس انکل جیمز سیز ہا ہا a good joke that, ha ha ha, a good joke, but only a joke of course. جب وہ ریوالور کی بات کرتا ہے تو انکل جیمز کو یقین نہیں آتا، وہ کہتا ہے یہ واقعی ایک مذاق ہے، اور ہاں یہ بالکل ایک مذاق ہی ہے، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا نیفیو جو ہے وہ ریوالور لے آئے اس کے خلاف. تو وہ اس چیز کو مانتا نہیں ہے، اور اس کی یہ بات کرنا، ٹھیک ہے، مذاق کے بارے میں، تو اس کریٹ اے کامک سچویشن، فنی سچویشن اینڈ اے ہیومرس سچویشن، اور یہ بالکل مزاحیہ سین بن جاتا ہے. دیئرفور دا پلے از فل آف کامک ایلیمنٹس. یہ تینوں طرح کے ہم ایلیمنٹس، تینوں سینس کو جب ڈسکس کرتے ہیں تو وی کین کنکلوڈ، ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ دا پلے از فل آف کامک ایلیمنٹس، کامک سین، ہیومرس سینس، ٹھیک ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹس فل آف فنی سینس، فنی ایلیمنٹس. تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اسٹوڈنٹس اس کو آپ پڑھیں، یاد کریں، اور اس کی ریٹن پریکٹس کریں.